हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई टू मेडिटेट। मेडिटेट क्या होता है? ध्यान लगाना। मेडिटेट है ध्यान लगाना। किसी भी चीज़ पर आप ध्यान लगा सकते हैं, किसी थॉट पर ध्यान लगा सकते हैं, किसी वीडियो पर ध्यान लगा सकते हैं, किसी फिगर पर ध्यान लगा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एकाग्र करना, फोकस करना, उसके बाद मेडिटेशन जो है स्टार्ट होती है। मेडिटेशन की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जो मैं फिर से कभी वीडियो बनाकर आपके साथ डिस्कस करूंगी। मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 4 स्टेजेस हैं। योग की बात करें तो उसमें तो अष्टांग योग है, 8 स्टेजेस हैं, लेकिन अगर केवल मेडिटेशन की बात करें तो उसकी ये स्टेजेस हैं। लेकिन योग के साथ ही मेडिटेशन कर पाना ज़्यादा संभव हो पाता है और ज़्यादा अच्छे से हो भी पाता है। मेडिटेशन करना क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आता है। देखिए, पहले की बात अगर हम करें ना, तो मेडिटेशन जो था वो एक चॉइस थी, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड जो था उसमें बहुत ज़्यादा हलचल नहीं थी, हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते थे। नॉर्मल सा लाइफस्टाइल होता था, लिमिटेड सा सर्कल होता था। लेकिन आज जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया है, न्यूज़ हर टाइम मीडिया हमारे सर पे बजता रहता है, 24 घंटे टीवी चैनल्स हमारे लिए ऑन है। इस तरह से हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं, इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि हम उसको संभाल नहीं पाते, हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। क्योंकि माइंड जो भी चीज़ें कंज्यूम करता है उसको प्रोसेस भी करना पड़ता है। सपोज कीजिए अब आप खाएंगे खाना, तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बस आप खूब खाते ही जाएं, खाते ही जाएं, खाते ही जाएं और आप एक्सपेक्ट करें कि आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। आपको इंडाइजेशन नहीं होगा, आपको डायरिया, वॉमिटिंग कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से जो माइंड का फूड है वो थॉट्स हैं। और हम थॉट्स लेते कहाँ से हैं? हम मीडिया से लेते हैं, फ्रेंड सर्कल से ले रहे हैं, सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, बहुत सारे है ना। इस तरीके से हम इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि जो हमारा माइंड है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और जब माइंड उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता, तो माइंड भी एक वॉमिटिंग वाली स्टेज में आ जाता है, जिसकी वजह से एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होते हैं। जब इनडाइजेशन होता है तो लूज मोशन या वॉमिटिंग होते हैं। इसी तरीके से जब माइंड फ्रस्ट्रेट होता है या माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता है तो वहाँ पर फियर, एंगर जनरेट होता है, जो कि इमोशनल इम्बैलेंस है। या हम कहें कि बायोलॉजिकल इमोशंस सारे हैं हमारे पास, लेकिन ये वाले इमोशंस अनवांटेड हैं। कोई नहीं चाहता कि उसको गुस्सा आए, कोई नहीं चाहता कि हम डर में जिए। तो इस तरीके से हमने अपना सर्कल वाइडन किया। फ़ोन 24 घंटे हमारे पास रहता है, सोते हैं तो हम उस रूम में फ़ोन भी रखते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सोने वाले कमरे में कोई गैजेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग उसको एयरप्लेन मोड पर डालते हैं या कुछ भी है। देखिए, बैटरी तो फिर भी है ना, रेडिएशन देती रहती है। तो प्लीज़ 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 अच्छी गुड नाइट स्लीप के लिए आप अपने सारे गैजेट्स को रिमूव करें। रूम में टीवी तक नहीं होना चाहिए। हम मेडिटेशन पे आते हैं तो हम इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, फ़ोन सारा टाइम हमारे हाथ में रहता है। तो क्या होगा इसका? कितना परेशान होता है हमारा मन। और इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में। आज अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो हार्डली कुछ देर आप उसको देख पाते हैं, आप तुरंत उसको बदल डालते हैं। क्यों? क्योंकि अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट हो गया। सोचिए, जब हमारा अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट हो गया तो हमारे बच्चों का क्या? बच्चों को तो भी स्टडीज़ करनी है, करियर बनाना है। अगर हम बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं लेकर आएंगे उनकी लाइफ में, तो बच्चों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनको कंप्यूटर और टीवी के आगे बिठा दीजिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आप पढ़ने के लिए बोलिए, कोई काम करने के लिए बोलिए, खेलने के लिए बोलिए, तो बच्चे रेजिस्ट करने लगते हैं। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इतना है, उनका माइंड जो है भटक रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, फोकस नहीं कर पाता है। और जब माइंड जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, फोकस करना होता है उसको हर काम में। और हम करते भी मल्टीटास्किंग है। इधर से फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं, इधर से ड्राइविंग कर रहे हैं, इधर से हम सामान पकड़ा रहे हैं कुछ, और इधर या तो कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, उधर गाने चला लिए। इस तरीके से जो माइंड है वो कभी इस तरफ आता है, कभी इस तरफ आता है, 2 जगह वो फोकस कर नहीं पाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन में, सपोज कीजिए आप काम करते वक्त गाने सुन रहे हैं, जिस टाइम पे आप काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, 2 मिनट बाद आपका ध्यान गाने पे जाता है, फिर गाने से हटके फिर काम पे आता है। इस तरीके से माइंड जो है स्विच कर रहा है बार बार, और स्विचिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी वेस्ट होती है। तो इस तरीके से हमें डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है। और कैसे कंट्रोल होगा? माइंड को फोकस करना सिखाना है। जिस दिन माइंड फोकस करना सीख गया उस दिन सारी एनर्जी रिवील कर देगा। और
यकीन मानिएगा जो लोग मेडिटेट करते हैं, आप उनके एक्सपीरियंसेस सुनिएगा, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि आप मूवीज़ देखना, आप जोक्स पढ़ना, मैं सच बोल रही हूँ, आप सब भूल सकते हैं, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। अल्टीमेट प्लेजर जो भी चीज़ें आज देती हैं, अगर आपने मेडिटेशन के अनुभव ले लिए तो आपको हर चीज़ फीकी नज़र आएगी और आपकी लाइफ जो आगे बढ़ेगी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सारे आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। मेडिटेशन जो है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है, ऑलमोस्ट हर बीमारी मेडिटेशन ठीक करती है, आपका फोकस जनरेट करती है, आपके रिलेशंस अच्छे करती है। इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी क्या होता है? जो गोल्स हम सेट करते हैं हम उसके ऊपर टिके रह सकते हैं, नहीं तो हम बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं, गिव अप का एटीट्यूड हमारा डेवलप हो जाता है। कुछ भी कठिनाई आती है तो हम छोड़ देते। देखिए, गोल सेट करने के लिए और गोल्स तक पहुंचने के लिए ना सिर्फ गोल्स का होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए पेशेंस का होना, कंसिस्टेंसी का होना, कॉन्फिडेंस का होना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब माइंड फोकस ही नहीं कर सकता, माइंड रिलैक्स ही नहीं कर पाता, तो कैसे वही सारे ट्रेट्स और फीचर्स डेवलप करेगा? तो जब हम माइंड को रिलैक्स करना सिखाते हैं तो हम वो ओरिजिनल स्टेट में जाता है। नेचुरल स्टेट जैसे हमारी वेलबींग है, इसी तरह माइंड की जो नेचुरल स्टेट है वो पीसफुल है, लेकिन हमने उसको आउट ऑफ ट्रैक किया हुआ है, डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो जब हम उसको ओरिजिनल अपनी उसकी जो क्रिएटर है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, उसके साथ कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो वो फुली रिलैक्स और हर चीज़ का अनुभव वो आपको कराता है। एक ब्लिस की फीलिंग आपके अंदर आती है, आपके सारे काम बनने लगते हैं, आप मिरेकल्स देखते देखते अपनी लाइफ में हैरान होना शुरू हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, आई कुड नॉट प्रिडिक्ट इट। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं ना, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, ये खुद के ही अनुभव होते हैं। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए और अपनी ब्रेथ पर ध्यान लगा सकते हैं, प्राण जिसको बोलते हैं। आप किसी आँख बंद करके किसी फिगर पे ध्यान लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बढ़िया जो चीज़ होती है वो दोनों आईब्रोज़ के बीच में ध्यान लगाना, जिसको बोलते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ एक पॉइंट ऑफ लाइट है या जो भी पॉइंट है जो नहीं मिलता है, देखा है नॉर्मली बिंदी यहाँ लगाई जाती है, चंदन यहाँ लगाया जाता है, क्योंकि बोलते हैं जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र हम बोलते हैं ज्ञान का नेत्र होता है, ऐसे हमारा भी थर्ड आई होता है यहाँ पर। उसको एक्टिवेट अगर आप करें मेडिटेशन के थ्रू, वहीं पे फोकस करना होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जस्ट नॉक हियर, थोड़ा सा नॉक करते हैं तो ये पोर्शन जो है एक्टिवेट होता है और खुल जाता है। मेडिटेशन से पहले आपको ब्रीदिंग पे ध्यान लगाना है, थोड़ा नॉक कर लीजिए इसको और फिर आप साइलेंस में बैठ जाइए। आप चाहें तो कोई म्यूज़िक के साथ कर सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट्री के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, और कोई परेशानी नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपको थॉट्स आते हैं, नॉट टू वरी, बस आप जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, आप बस स्टार्ट कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए अपनी लाइफ में इसको, और अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे, अमेजिंग, सच में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू धीरज जी, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय। बस मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए।